नया साल चढ़ते ही अमेरिका ने एक ऐसी बड़ी हरकत कर दी कि एक आम इंसान से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस पर आवाज उठाई और ये खबर दुनिया भर में नशर होकर रह गई। 6 जनवरी 2026 ये वो दिन था जब अमेरिका ने दुनिया को अपना एक ऐसा चेहरा दिखाया कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। इसके बाद जो मनाजिर सामने आए वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थे। आसमान में करीब 150 प्लस एडवांस एयरक्राफ्ट घूम रहे थे, रात की खामोशी हेलीकॉप्टर चीर रहे थे और जमीन पर एलीट फोर्सेज मूव कर रही थी। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक हाई लेवल मिशन था, जहां हर सेकंड, हर मूव और हर टूल पहले से प्लान किया गया था और टारगेट था वेनेजुएला का सदर निकोलस मादुरो। लेकिन ये कोई अमेरिका के लिए नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम तारीख उठाकर देखें तो अमेरिका इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे काम सरंजाम दे चुका है। साल 1953 में अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के साथ सेम यही खेल खेला। उस वक्त ईरान का प्रेसिडेंट मोहम्मद मुसद्दिक था। मुसद्दिक एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और ईरान का किंग शाह भी मौजूद था, लेकिन असल पावर मुसद्दिक के पास ही थी। उस वक्त ईरान का ऑयल ब्रिटिश कंपनीज कंट्रोल करती थी, इसलिए ईरान को अपने ही ऑयल में से बहुत कम पैसा मिलता था। मुसद्दिक ने फैसला किया कि ऑयल हमारा है तो पैसा भी सिर्फ हमारा ही होना चाहिए। इसने ऑयल नेशनलाइज कर दिया, यानी फॉरेन कंट्रीज को बाहर निकाल दिया। अब मुसद्दिक के इस फैसले से अमेरिका और ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान था, क्योंकि यही दोनों ईरान के ऑयल को कंट्रोल कर रहे थे। तो अगर ऑयल नेशनलाइज हो जाता तो ये दोनों ऑयल से आने वाले पैसे से हाथ धो बैठते। और अमेरिका को तो ये भी डर था कि ईरान कहीं कम्युनिज्म की तरफ ना चला जाए और कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ ना जाए। इन सब चीजों को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया, लोगों को पैसा देकर प्रोटेस्ट करवाया, आर्मी के कुछ जनरल्स को खरीदा और किंग शाह को सीक्रेटली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये सब चीजें करने के पीछे मिशन एक ही था, मुसद्दिक को रास्ते से हटाना। 1953 में जब कूप हुआ, कूप का मतलब जब कोई आर्मी या स्मॉल ग्रुप किसी गवर्नमेंट को जबरदस्ती हटा दे तो इसे कूप कहते हैं। और सेम मुसद्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। आर्मी और CIA ने मुसद्दिक पर ट्रेजन और गद्दारी का केस बनाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। अब ना ही अमेरिका को कोई नुकसान था और ना ही ब्रिटेन को, क्योंकि शाह को फुल पावर मिल गई, जो कि अपने फैसलों पर नहीं बल्कि अमेरिका के फैसलों पर अमल करता था। और यही स्ट्रेटेजी अमेरिका ने 1973 में चिली के ऊपर और 2003 में इराक के ऊपर, फिर 2011 में लीबिया के ऊपर, अब 2026 में वेनेजुएला के ऊपर अपनाई। स्ट्रेटेजी सेम ही थी, बस सिचुएशन डिफरेंट थी। आप अमेरिका को किस नजर से देखते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।